नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया है और बिहार में कुछ अजीब स्थिति है और उसका जो असर पड़ा है तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यहाँ दिल्ली में जो चुनाव का परिणाम आया तो राजद ने भी एक तरह से संतोष जताया है, एक तरह से खुशी जताई है एक पॉइंट पर। और जनता दल यू और लोजपा दोनों के एक एक प्रत्याशी खड़े थे। दोनों पार्टियों की हार हो गई वहां पर और बुरी तरह से हार हुई है, लेकिन ये दोनों दल भी खुश हैं, ये दोनों दल भी भाजपा को बधाई दे रहे हैं। तो और प्रशांत किशोर 2020 में उन्होंने खूब खुशी जाहिर की थी और कहा था कि दिल्ली देश की आत्मा है और दिल्ली जो है आत्मा के साथ है। तो वो आम आदमी पार्टी की जीत पर उन्होंने बहुत खुशी जताई थी, लेकिन इस बार वो मौन है क्योंकि उनकी राजनीति जो है वो केजरीवाल की राजनीति से मिलती जुलती है और वो उसको उनको भी झटका लगा है। केजरीवाल की जीत होती तो शायद उस तरह की केजरीवाल मार्का राजनीति को बढ़ावा मिलता, लेकिन वो तो अब होगा नहीं। हम बात करेंगे कि राजद ने क्यों खुशी जताई है और क्यों जनता दल यू और लोजपा वाले भी खुश हैं, जबकि साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से उनकी न सिर्फ हार हुई है वहाँ चुनाव में दोनों दलों की, बल्कि बिहार की राजनीति में भी मनोवैज्ञानिक रूप से दोनों दल नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों जो हैं भारतीय जनता पार्टी से पीछे चले गए हैं। वो जो उनकी बार्गेनिंग पावर थी वो कम हो गई है। हम इसी पर बात करेंगे। पहले देखते हैं राजद ने क्या कहा। राजद के प्रवक्ता बिहार के चितरंजन गगन ने कहा कि वहाँ पर दिल्ली में 2 सीटों पर जदयू और एक सीट पर जदयू, एक सीट पर लोजपा, ये लोग चुनाव लड़ रहे थे। दोनों ये हार गए और दोनों में बिहारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये हार बता रही है, इन दोनों पार्टियों की हार बता रही है कि नीतीश कुमार से और भारतीय जनता पार्टी से बिहारी जो हैं, दिल्ली के बिहारी नाराज हैं और नीतीश कुमार का जो तथाकथित बिहार मॉडल है अब उसमें कुछ रह नहीं गया है। तो बिहारियों ने नीतीश कुमार को नकार दिया, चिराग पासवान को नकार दिया और इन दो दलों की बैसाखी से ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बिहार में चलती है। तो इस तरह से लोजपा और नीतीश कुमार की पार्टी की हार, ये दोनों की हार से भाजपा के लिए भी मुश्किल है। भाजपा और पूरा एनडीए अब 2025 के विधानसभा चुनाव में उनके लिए बहुत मुश्किल है और राजद ने इस बात पर संतोष जताया है और बताया है कि दिल्ली के में जो रहने वाले बिहारी हैं वो नाराज़ हैं, तो बिहार में भी उसका असर पड़ेगा। बिहार की राजनीति का भी एक संकेत मिल गया दिल्ली के चुनाव परिणाम से। और इधर जदयू और लोजपा ये दोनों क्यों खुश हैं, ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है। भाई दोनों के एक एक प्रत्याशी थे और दोनों हार गए। देवली और बुरारी ये 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। बुरारी से जनता दल यू के प्रत्याशी थे और देवली से लोजपा चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी थे। और देवली में लोजपा प्रत्याशी वहाँ पर 36,000 से ज़्यादा वोट से हारे हैं, 36,680 वोट से हारे हैं। और जो बुरारी में शैलेंद्र कुमार जनता दल यू के थे, ये भी 20,000 वोट से हारे हैं। और देवली में आम आदमी पार्टी के प्रेम चौहान जीते और इधर जो है बुरारी में संजीव झा जीते हैं। तो इस हार के बाद भी वो दोनों जो हैं बहुत खुश हैं। तो मैंने देखा कि चिराग पासवान ने ट्वीट किया है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा की है और एक लाइन में उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि मैंने भी कई चुनाव क्षेत्रों में प्रचार किया। ये बताने की उन्होंने कोशिश की है, लेकिन उनकी अब गिनती कहाँ है। अब तो दिल्ली में जो जीत है तो चारों तरफ प्रधानमंत्री का डंका बज रहा है, अमित शाह का डंका बज रहा है, केजरीवाल के हार की चर्चा है। ये दोनों लोग तो चर्चा से बाहर हो गए हैं। बिहार में क्या असर होगा? बिहार में देखिए अभी तक एक हालांकि वो बड़े भाई वाला रुतबा नीतीश कुमार ने बहुत पहले खो दिया था, लेकिन फिर भी एक साइकोलॉजिकली वो दबाव बनाए हुए थे भारतीय जनता पार्टी पर कि हमको एक कम से कम अब बड़ा भाई अगर नहीं मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हमको बराबरी का सम्मान दे, कम से कम हमको बराबर माने। ये जो जनता दल यू और लोजपा की वहाँ हार हुई है, तो ये एक साइकोलॉजिकली भी अब यहाँ पर बिहार में दोनों बैकफुट पर रहेंगे।
क्योंकि अब उनको तो अब प्रधानमंत्री मोदी की ही जय जय करना है। आप एक पॉइंट पर गौर करिए, सारे बिहार के जो एनडीए के सांसद हैं, उसमें जीतन राम मांझी नहीं थे, उनको छोड़ के बाकी सारे सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मिल करके 2 दिन पहले ही और उनको थैंक्स बोला कि आपने बिहार के बजट में हमारे लिए, बिहार के लिए इतना कुछ दिया। वो मखाना बोर्ड बनेगा, कुछ एयरपोर्ट का विकास होगा। जनता में तो उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन एनडीए के सांसदों ने जाके प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। क्या किसी ने नीतीश कुमार को भी बधाई दी केंद्रीय बजट के लिए? नहीं दी। जबकि पहले अगर ऐसा होता तो बधाई देने वाले पहले नीतीश कुमार को बधाई देते और तब यहां से दिल्ली जाके प्रधानमंत्री को बधाई देते, जो भी प्रधानमंत्री होते। माना यह जाता कि नीतीश कुमार के प्रयास से ही केंद्र ने बिहार को यह सब कुछ दिया है। लेकिन यह बात अब खत्म हो गई। अब जो है वो नीतीश कुमार को कोई एनडीए के सांसद थैंक्स करने के लिए एक साथ जमा नहीं हुए और सारे जमा होकर के प्रधानमंत्री मोदी को थैंक्स कर रहे हैं। तो वो पहले ही एक भारतीय जनता पार्टी एक तरह से वो इन लोगों पर भारी पड़ रही थी हर तरह से, और अब दिल्ली में ये 2 सीटों की हार के बाद तो इनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो तो अब और भी कमज़ोर हो गई है और अब जो है मनोवैज्ञानिक रूप से काफ़ी आगे हो गई है भाजपा। अगर वो सीटें देंगी भी इनको तो अब उनके वो दबाव नहीं बना पाएंगे। चिराग पासवान भी और नीतीश कुमार भी वो दबाव नहीं बना पाएंगे। तो सारे सांसद तो भाई अब प्रधानमंत्री मोदी को थैंक्स बोल रहे हैं कि आप ही ने बिहार के लिए इतना कुछ दिया। तो अगला जो चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार जाहिर है वो अब दूसरे नंबर के प्लेयर रहेंगे। पहले तो आगे प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे, भाजपा ही आगे रहेगी। तो एक तरह से बड़ा भाई व्यवहार में, वास्तव में और मनोवैज्ञानिक रूप से भी बड़े भाई के रूप में आ गई है भाजपा। और इन दोनों दलों को झटका लगा है, भले ये माने ना माने। चिराग पासवान की भी एक कोशिश रही है, मन में इच्छा भी रही है कि वो एक राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि बने, उत्तर प्रदेश में भी हो, दिल्ली में भी हो जाए। झारखंड में तो खैर खाता खुल गया उनका, लेकिन बिहार झारखंड से बाहर बढ़ने की। और नीतीश कुमार की पार्टी तो कई बार संकल्प लेती रही है कि हम जो है वो, हर राष्ट्रीय अध्यक्ष संकल्प दोहराता रहा है कि हम पार्टी को पूरे देश भर में फैलाएंगे। तो उनके लिए भी झटका है। तो ये एक तरह से बिहार की राजनीति में राजद को एक बल मिला है इससे कि दोनों सीटें अगर ये नीतीश कुमार की पार्टी और चिराग पासवान दोनों वहाँ से हार गए तो, और बिहारी बहुत सीटों से हार गए, तो इससे एक राजद को मनोबल मिला है। लेकिन इन दोनों दलों को चोट लगी है। हालांकि ये चोट दिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, लेकिन चोट तो लगी है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।